पहला बोधात्मक प्रश्न लेते हैं, एग्जाम में 3 बार पूछा गया सवाल है, देखते जाओ, पढ़ते जाओ, सुनते जाओ। समुद्री जो गोताखोर हैं श्वसन के लिए नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन के स्थान पर हीलियम तथा ऑक्सीजन के मिश्रण का प्रयोग करते हैं। भैया इसका प्रयोग ना करके वो हीलियम प्लस ऑक्सीजन के मिश्रण का प्रयोग करते हैं। क्यों? एग्जाम में 3 बार पूछा है, आंसर देखते जाओ। तो समुद्र में जो जंप करते हैं, रिसर्च करने जाते हैं, यहाँ पर घूमने जाते हैं गोताखोर, वो पीछे लगा के रखते हैं सिलेंडर, उसमें हमको इसका प्रयोग करना है, इसका नहीं। कारण क्या है? सुनते जाओ। समुद्र की गहराई में वायु का दाब अधिक है भाई, ठीक है, दाब अधिक है। इस उच्च दाब के कारण जो नाइट्रोजन गैस है वो समुद्री जो गोताखोर है उनके रक्त में घुल जाता है, विलय हो जाता है। अब जब गोताखोर समुद्र से बाहर आते हैं, वापस बाहर निकलते हैं, तो बाहर तो दाब कम है। ऐसी अवस्था में नाइट्रोजन गैस रक्त में विलय कम हो जाता है। समुद्र के अंदर विलय अधिक था, अब बाहर विलय कम है। ऐसा होने से कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं। वायु के बुलबुले बनने के कारण उनके शरीर में तीव्र दर्द उत्पन्न होता है, शरीर में ऐंठन उत्पन्न होती है, उल्टी भी हो सकता है। तो इन सब से बचने के लिए हम लोग हीलियम का प्रयोग करते हैं। कारण देखो, हीलियम रक्त में कम विलय है तथा हल्की गैस है, अतः श्वसन के लिए ऑक्सीजन के साथ हम लोग हीलियम का प्रयोग करने वाले। एग्जाम में 3 बार पूछा गया बोधात्मक प्रश्न है। अगला क्वेश्चन एग्जाम में 4 बार पूछा गया सवाल है, हीलियम गैस के कोई 2 उपयोग। अभी तो हम लोग एक उपयोग देख लिए, इसी को भी वहां भी चिपका देंगे यार। तो उपयोग क्या था देख लो। गोताखोर द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए हीलियम प्लस ऑक्सीजन गैस का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा जो दमा के रोगी हैं भाई, सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट समुद्री गोताखोर के लिए, दूसरा पॉइंट जो दमा के रोगी हैं वो कुछ इस्तेमाल करते हैं, आप लोग देखे होंगे बीच में हवा लेते रहते हैं बीच में, उसमें भी ऑक्सीजन प्लस हीलियम का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा एक और उपयोग दिखाई दे रहा है, हीलियम गैस का घनत्व कम है, डेंसिटी कम है, अतः मौसम विभाग के द्वारा मौसम की जानकारी जो प्राप्त करते हैं उसमें गुब्बारे में हाइड्रोजन प्लस हीलियम का प्रयोग करते हैं। तो यार एक बलून होता है जिसमें उन गैसों को भरते हैं और ये गैस ऊपर जाता है वायुमंडल में, और वहाँ जा कर के वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, प्रेशर कैसा है, ये सारी जानकारी पृथ्वी तक यहाँ से प्राप्त कर लेते हैं हम लोग। अगला सवाल लेते हैं एग्जाम में, भैया 2 बार पूछा गया सवाल है, 2013 में, 14 में। देखते जाओ और सुनते जाओ। प्राप्य क्लोरीन से आप क्या समझते हैं, या ब्लीचिंग पाउडर के ब्लीचिंग क्रिया के दौरान मुक्त होने वाले समीकरण को समझाइए। तो ब्लीचिंग पाउडर में भैया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा जो है या फिर CO2 से क्रिया कराएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा 2 समीकरण दिखाई दे रहा है भैया, नीचे वाला समीकरण सस्ता है उसी को हम लोग करेंगे भाई। और ब्लीचिंग पाउडर CO2 गैस के साथ क्रिया करके क्लोरीन मुक्त करता है, इसे ही हम प्राप्य क्लोरीन कहते हैं। इसकी मात्रा लगभग 35 से 38% है। सस्ता वाला समीकरण याद करेंगे, CaOCl2, यह है ब्लीचिंग पाउडर का समीकरण। CO2 गैस प्रवाहित करने वाले हैं, तो भैया क्या होगा, ये इतना आसान समीकरण है इसका यार। ये क्लोरीन को हम लोग क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, ये क्लोरीन बाहर निकल जाएगा, क्या बचा, CaOCO2। तो यार एक ऑक्सीजन इसको दे दो तो क्या बन जाएगा, CaCO3। हमारे पास CaO था और CO2 को मिला दिए, CaO में मिला दिया गया CO2 को, तो क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीजन इसको दे दो तो ये हो गया CO3 और ये Ca तो वैसा ही है। तो ये देखो यही लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये थी कहानी। थ्योरी यहाँ से आप लोग कॉपी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके।